बीजेपी के जंतर मंतर पर चले प्रदर्शन के बीच के अभद्र प्रदर्शन से देश के लोगों को बड़ा दुख हुआ। अब उससे भी ज्यादा दुख ये जानकर होगा कि इस आंदोलन में भाजपा नेताओं की बेटियों ने भी जमकर सरकार विरोधी नारेबाजियां लगाई हैं। और इस जले पर खाज ये है कि उनके परिजनों ने इससे बड़ी ही सफाई से पल्ला झाड़ लिया। इसके साथ ही भारत में हुए इस आंदोलन की धमक पाकिस्तान, नेपाल और इसी के साथ श्रीलंका जैसे देशों में भी देखी जा रही है। किस पार्टी के किस किस नेता की बेटी इस प्रदर्शन में शामिल थी, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली के जंतर मंतर पर उठी नई आवाज, बदल गया है अब तो देश का सारा अंदाज। बीजेपी नेताओं की बेटियां भी आई अब सड़क पर, नहीं पड़ा किसी के भी मना करने का असर। मुरली मनोहर जोशी ने जताया भारी दुख, बदलने लगा है अब तो सरकार का भी रुख। असम से लेकर ओडिशा तक फैला यह बड़ा आंदोलन, राजनीति के गलियारों में मचा है भारी मंथन। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर मनाया सबने बड़ा जश्न, सरकार से पूछे गए अब तो कई तीखे प्रश्न। यशस्विनी ने कहा कि नहीं है कोई भी पछतावा, खोखला साबित हुआ है सरकार का ये सारा दावा। दिविसा ने गुवाहाटी में बुलंद की अपनी सीधी आवाज, बदल कर रख देंगे हम देश का पुराना रिवाज। हेमंता बिस्वा शर्मा ने झाड़ दिया अपना पूरा पल्ला, कहा बच्चों की बातों पर ना मचाओ तुम हल्ला। अपराजिता सारंगी की बेटी ने नहीं माना कोई दबाव, सोशल मीडिया पर दिखा उसका बहुत ही तीखा प्रभाव। महुआ मोइत्रा ने भी उठाया फिर से कड़ा सवाल, प्रदर्शनकारी लड़की के समर्थन में मचा है अब बवाल। पाकिस्तान के गृह मंत्री भी अब गए हैं पूरी तरह डर, कहा युवाओं का गुस्सा पड़ेगा भारी सरकार के ऊपर। मेरिट पर दो नौकरी वरना पलट जाएगा ये तख्त, बदलने वाला है अब तो देश का सारा वक्त। मीम्स और रील्स बन गए युवाओं के बड़े हथियार, झुकने पर मजबूर हो गई है अब तो सरकार। पड़ोसी देशों में भी होने लगी भारत की चर्चा, हर अखबार ने छापा आंदोलनों का ये बड़ा पर्चा। श्रीलंका और नेपाल ने भी माना युवाओं का ये लोहा, बदल जाएगा अब तो पूरे एशिया का ये माहौल। दिल्ली के जंतर मंतर पर चले जैन-ज़ी के 37 दिनों के आंदोलन में बीजेपी के भीतर से भी आवाजें उठी। इसमें न केवल बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, बल्कि कुछ बीजेपी नेताओं की बेटियां भी खुलकर सामने आईं। आपको बता दें कि मुरली मनोहर जोशी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने 23 जुलाई को युवाओं के साथ पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाया था। मुरली मनोहर जोशी ने कहा था, मुझे ये देखकर अत्यंत पीड़ा हुई है कि महिलाओं पर निर्मम बल प्रयोग किया गया, लेकिन मामला यहीं तक नहीं रहा। असम गण परिषद एजीपी के एक मंत्री की बेटी, ओडिशा से बीजेपी की एक वरिष्ठ सांसद की बेटी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक पूर्व विधायक की बेटी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने जैन-ज़ी के आंदोलन का खुलकर समर्थन किया। ये तीनों ही बालिकाएं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाले सीजेपी के जश्न में शामिल थीं। उसके बाद से ही इसको लेकर सवाल उठने लगे थे। धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का, अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यशस्विनी राजे सिंह कौन है, तो आइए जानते हैं ये कौन है। कहा जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का असर बीजेपी नेताओं के घरों तक पहुंच गया था। आंदोलन के समर्थक बीजेपी नेताओं के घरों में भी दिखे और आंदोलन में उनकी बेटियां शामिल भी हुईं। 23 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के धरने के समर्थन में गुवाहाटी में हुए प्रदर्शन में शामिल लोगों में असम सरकार के कैबिनेट मंत्री और असम गण परिषद एजीपी के नेता केशव महंता की बेटी दिविसा भी थीं। पिछले हफ्ते शनिवार को ओडिशा से बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी अर्जिता सचिन राहर ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी साझा की, जिसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मनाने के तौर पर देखा गया। कॉकरोच जनता पार्टी ने दावा किया था कि मोदी सरकार ने उनसे बातचीत में आश्वासन दिया था कि प्रदर्शन में शामिल किसी भी विद्यार्थी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और सभी एफआईआर वापस ली जाएंगी। जो हमसे वादे किए थे यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जेपी नड्डा में, उसमें एक वादा ये भी शामिल था कि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया, उनमें से किसी के भी ऊपर कोई भी केसेस दर्ज नहीं होंगे
जितने भी केसेस दर्ज हुए हैं वो वापस होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि बिहार में 500 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग जेलों में बंद हैं। हम देखते हैं कि पालीगंज के एमएलए कॉमरेड संदीप सौरभ को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे आइसा के प्रदेश अध्यक्ष और सचिव कॉमरेड धनंजय, कॉमरेड दीपांकर को अरेस्ट कर लिया जाता है। सबा जो कि पटना यूनिवर्सिटी की एक छात्रा है, आइसा की वहाँ पे सेक्रेटरी है, उनको अरेस्ट किया जाता है। कॉमरेड दिव्यम जो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। और इसी तरीके से सिवान, सारण में तमाम जगहों पे वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे पेपर लीक के खिलाफ, उन्हें अरेस्ट किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह की बेटी यशस्विनी राजेश सिंह भी सोशल मीडिया पर पार्टी की आलोचना करती रही हैं। विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व बीजेपी विधायक रहे हैं। वो फतेहपुर से 2 बार विधायक रह चुके हैं। विक्रम सिंह 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे, लेकिन अब भी वो फतेहपुर में एक सक्रिय बीजेपी नेता हैं। ये सभी जेनजी पीढ़ी से हैं, यानी वे लोग जिनका जन्म लगभग 1997 से 2012 के बीच हुआ है। यशस्विनी ने धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र पर कहा, इस्तीफे को निर्णायक मोड़ के रूप में देखना बहुत अदूरदर्शी है। त्यागपत्र की भाषा में पछतावा जैसी कोई चीज नहीं है, जवाबदेही बिल्कुल नहीं है। उसकी भाषा ऐसी है जैसे उन्होंने शहादत दी हो। यशस्विनी सिंह ने कहा, सीजेपी ने ऐसे बड़ी संख्या में गैर राजनीतिक लोगों को एकजुट करने का बहुत बेहतरीन काम किया। ऐसे लोग आमतौर पर इनोवेटिव मैसेजिंग, मीम्स और कंटेंट के जरिए ऐसी बातचीत से दूर रहते हैं। उनका मुख्य फोकस इंस्टाग्राम था, जो कि बहुत बढ़िया था, क्योंकि वहीं पर हमने विरोध प्रदर्शन का आम लोगों का इतना कवरेज देखा। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति को अब शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है, ईमानदारी से कहूँ तो एक बहुत ही भद्दे मजाक जैसा लगता है। मुझे नहीं लगता कि मैं ढोंगी या पाखंडी हूँ। मैं आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं हूँ। मैं अपने दम पर अकेली रहती हूँ। मैं पिछले 3.5 साल से भारत में हूँ और अकेले रह रही हूँ। मैं उस तरह के माहौल में बिल्कुल भी शामिल न होने का विकल्प चुनती हूँ। मैं सालों से फतेहपुर नहीं गई हूँ, इसलिए मैं उन सब बातों और खुद के बीच एक बहुत बड़ी दूरी बनाए रखती हूँ और इसी वजह से मैं बिना ढोंगी महसूस किए हुए ये सब बातें कह पाती हूँ। 25 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के समर्थकों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मनाया, जिसमें शामिल एक किरदार से तो आपका तारुफ हमने करवा दिया। अब आइए जानते हैं कि इसका दूसरा किरदार कौन है। तो इस जश्न की दूसरी किरदार थी दिबिसा महंत, असम सरकार के कैबिनेट मंत्री और असम गण परिषद एजीपी के वरिष्ठ नेता केशव महंता की बेटी दिबिसा महंता उस समय चर्चा में आई थी जब गुवाहाटी में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए एक प्रदर्शन में वो शामिल हुई। कई वीडियोस में दिख रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगा रही हैं। उनके पिता केशव महंता असम गण परिषद एजीपी के नेता हैं और असम में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में राजस्व मंत्री हैं। दिबिसा ने पिछले वर्ष ब्रिटेन से 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां पूरी की थीं। वो वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाती और इंसाफ की मांग करती सुनाई देती हैं। और उन्होंने क्या क्या कहा, आइए जानते हैं। ये बहुत दुखद है और वहाँ जो हिंसा हुई उसे लेकर मैं कितना बुरा महसूस कर रही हूँ, इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। छात्र सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन वो इतना हिंसक हो गया। लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई, सब कुछ हुआ। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि उस दिन वहाँ पहुँचे हर छात्र पर मुझे गर्व है। उन्होंने जिस तरह बहादुरी दिखाई, उसने मुझे भी यहाँ आकर उनके साथ खड़े होने की प्रेरणा दी। तो वहीं बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में अपने ही मंत्री की बेटी के शामिल होने का सवाल पिछले रविवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से भी पूछा गया। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के एक फायर ब्रांड नेता हैं। वे लगातार विपक्ष के हमलों का मुकम्मल जवाब देने के लिए डटे रहते हैं, मगर इस बार उनकी भी गोटी उल्टी फंस गई। सियासत के माहिर खिलाड़ी शर्मा ने कैसे इससे अपना पल्ला झाड़ा, आइए आपको दिखाते हैं। मेरे बच्चे क्या कहते हैं उसके लिए मैं कैसे जवाबदेह हो सकता हूँ। मेरा अपना भाई भी मेरी किसी बात से सहमत नहीं होता। मेरे बच्चे भी मेरी कई बातों से सहमत नहीं होते। यहाँ मौजूद जो भी पत्रकार बीजेपी के खिलाफ रील बनाते हैं, उनके माता पिता भी बीजेपी के ही समर्थक हैं। उसने मोदी जी के खिलाफ बात कही है और मुझे उसका दुख है। अगर कभी उससे मुलाकात हुई तो मैं उससे भी इस बारे में बात करूंगा।
अगर कल मेरा बेटा भी कुछ गलत कह दे तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। मेरा बेटा आगे चलकर वकील बनेगा और हो सकता है कि वो उन लोगों की पैरवी करे जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। जब बच्चे बड़े होकर वयस्क हो जाते हैं तो उनके कामों को उनके माता पिता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उसने जो कहा वो गलत था, लेकिन उसके लिए हम उस लड़की से बात करेंगे, उसके पिता को क्यों परेशान किया जाए। चौंकिए मत, अभी आखिरी किरदार तो आना बाकी है और वो है बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी अर्चिता सचिन राहर। भुवनेश्वर से बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी अर्चिता सचिन राहर की एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भी काफी चर्चा हुई। अपराजिता सारंगी भुवनेश्वर लोकसभा से बीजेपी सांसद हैं। अपराजिता और उनकी बेटी अर्चिता सारंगी तब चर्चा में आई जब उनके कथित इंस्टाग्राम स्टोरीज के स्क्रीनशॉट एक्स, रेडिट और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैलने लगे। अर्चिता ने न सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशी में पोस्ट की, बल्कि कई पोस्ट पर कमेंट्स करके सीजेपी का समर्थन भी किया, जबकि उनका परिवार बीजेपी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने यहां तक कहा कि उनके ऊपर पोस्ट डिलीट करने का दबाव है। हालांकि वो पोस्ट डिलीट नहीं करेंगी, लेकिन अब अर्चिता सारंगी का सोशल मीडिया अकाउंट ही डीएक्टिवेट हो गया है। बढ़ते विवाद के बीच अपराजिता सारंगी के ऑफिस असिस्टेंट धनेश्वर बारिक ने उनकी बेटी के अपनी निजी राय रखने के अधिकार का बचाव किया। अर्चिता सारंगी भुवनेश्वर से भारतीय जनता पार्टी की जानी मानी सांसद और पूर्व आईएएस अधिकारी अपराजिता सारंगी की बेटी हैं। अर्चिता ने सार्वजनिक सेवा और राजनीति में अपने परिवार की पहचान के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। वो एक बेहतरीन प्रोफेशनल हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई का बैकग्राउंड भी बहुत मजबूत रहा है। हाल के वर्षों में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। अर्चिता सारंगी की शादी सचिन राहर के साथ हुई है। दोनों पिछले साल दिसंबर 2025 में ही शादी के बंधन में बंधे थे। सचिन राहर आंध्र प्रदेश कैडर के 2024 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वो राजस्थान के झुंझुनू जिले के लादूसर गांव के रहने वाले हैं। अर्चित सारंगी ऐसे परिवार में पली बढ़ी हैं जहां शिक्षा और जनसेवा पर खास ध्यान दिया जाता था। उनकी मां अपराजिता सारंगी का जन्म 1969 में हुआ था और राजनीति में आने से पहले वो आईएएस अधिकारी थीं। अपराजिता बीजेपी में शामिल हुई और 2019 में भुवनेश्वर से सांसद बनी। 2024 में वो दोबारा चुनी गईं। उनके पिता संतोष सारंगी भी 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अर्चिता का एक भाई है जिसका नाम शिखर सारंगी है। जय हिंद। नीट पेपर लीक को लेकर हुए बड़े छात्र आंदोलन के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। दूसरी ओर उनकी मां समेत ओडिशा बीजेपी के कई नेताओं ने धर्मेंद्र प्रधान के प्रति सहानुभूति व्यक्त की थी। डीपी के पीए के लिए जो निश्चित रूप से मेरी मां को मैसेज करके मुझसे पिछली स्टोरी को हटाने के लिए कहेंगे, ऐसा पहले भी हो चुका है, परेशान मत होइए, मैं इसे नहीं हटाऊंगी। जय जगन्नाथ, जय हिंद। हालांकि बाद में ये स्टोरी हटा दी गई। धर्मेंद्र प्रधान इस मिट्टी के बेटे हैं। उनके इस्तीफे से हमें दुख पहुंचा है। ओडिशा के लोगों ने बिहार की बेटी अपराजिता सारंगी का स्वागत किया और उन्हें 2 बार सांसद बनाया। अपराजिता सारंगी को अपने परिवार के सदस्यों पर नियंत्रण रखना चाहिए। उनकी बेटी ने धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जो प्रतिकूल टिप्पणी की है, उसके लिए उन्हें ओडिशा की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक वीडियो सामने आया था। रुचिका सिंह का आरोप है कि इसमें प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, जिस पर पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कौन है रुचिका सिंह और उनके समर्थन में कौन उतरा है, आइए जानते हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक कथित महिला प्रदर्शनकारी का नाम लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें 3 लाइनों में केंद्र सरकार को टारगेट किया गया है। वैसे महुआ मोइत्रा ने ये नहीं बताया है कि रुचिका सिंह कौन है और उस पर आरोप क्या है या उस पर किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वैसे सोशल मीडिया पर कई हैंडल से दावा किया जा रहा है कि कथित महिला ने जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को लेकर बहुत ही आपत्तिजनक, अश्लील, असभ्य, भड़काऊ टिप्पणियां की और भद्दी भद्दी गालियां दी। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दावा किया है कि कुछ लड़कियों की ऑनलाइन डॉक्सिंग की जा रही है। वहीं खुद को कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के तौर पर पेश करने वाले सौरव दास ने कथित बदजुबान महिला के बचाव में कहा, अगर किसी ने प्रोटेस्ट में गाली दिया है तो वो कितना सही है, नहीं है, उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के माध्यम से टारगेट करोगे, परेशान करोगे, ये बिल्कुल सही नहीं है।
25 साल की प्रदर्शनकारी रुचिका सिंह के खिलाफ सरकारी मशीनरी का इस तरह से बदले की भावना से इस्तेमाल करना शर्मनाक है। ये सरकार कभी नहीं सीखेगी। इन पर कभी भी किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। भारत में जेन ज़ी ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्या लिया, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। अब पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को कौन सा डर सता रहा है, आइए जानते हैं। पाकिस्तान की सरकार को भी युवाओं के विरोध का डर सता रहा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने आशंका जताई है कि अगर सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो ये कॉकरोच सब कुछ बदल सकते हैं। मोहसिन नकवी ने अपनी ही सरकार को अलर्ट करते हुए कहा है कि आप इन्हें यूथ कहें, कॉकरोच कहें या कुछ भी कहें, अगर वो एक हो जाएं तो सब कुछ उलट पुलट सकते हैं। पाकिस्तान इस समय महंगाई, कमजोर इकोनॉमी, कर्ज, हिंसा, बेरोजगारी से जूझ रहा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने हाल ही में इस बात का जिक्र किया और देश की आर्थिक नाकामियों को खुलकर स्वीकार किया। मोहसिन नकवी ने अपनी ही सरकार को आगाह किया और कहा कि इससे पहले कि कॉकरोच भड़क उठे, हमें उनकी उम्मीदों को पूरा करना होगा। उनकी मांगें आसान हैं, मेरिट के आधार पर नौकरियां और रोजगार के बेहतर मौके, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। गृह मंत्री नकवी ने युवाओं में बढ़ते गुस्से के बारे में भी बात की और भारत से कॉकरोच प्रोटेस्ट का रेफरेंस लेकर चेतावनी दी कि कॉकरोच जैसा विद्रोह हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम अपने युवाओं को वो नहीं दे पा रहे हैं जो वो चाहते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा शासन व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और देश का 70 साल पुराना ढांचा पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। उन्होंने इसमें आमूलचूल बदलाव की मांग की। उन्होंने नए प्रशासनिक यूनिट और नए प्रांत बनाने की बात कही। इस बयान से राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा छिड़ गई है। शिया समुदाय से आने वाले मोहसिन नकवी प्रैक्टिकल सिस्टम रिफॉर्म पर फोकस करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों की जोरदार वकालत की और नए प्रशासनिक यूनिट या नए प्रांत बनाने की बात कही। भारत का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां आजादी के समय 14 प्रांत थे, अब 29 हैं। सिस्टम को लोगों के करीब ले जाना जरूरी है ताकि न्याय और बुनियादी सुविधाएं आसानी से मिल सकें। नकवी ने राजनीतिक दलों से कहा कि वे मतभेद भुलाकर एक कमरे में बैठें और सुधारों पर सहमति बनाएं। उन्होंने व्यापारिक समुदाय से अपील की कि वे सिर्फ चुनाव फंडिंग न करें बल्कि राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएं। युवाओं पर बात करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि युवा सिर्फ लैपटॉप या थोड़ी रकम नहीं चाहते बल्कि मेरिट पर रोजगार चाहते हैं। अगर ये कॉकरोच एक साथ आ जाएं तो वे सब कुछ पलट सकते हैं। वे चाहते हैं कि सिस्टम ठीक से काम करे। वे न्याय, मेरिट, नौकरी के मौके और सरकारी नौकरियों तक समान पहुंच चाहते हैं। हम अपने युवाओं को ये सब नहीं दे पाए हैं। उन्हें युवा कहें, कॉकरोच कहें या कुछ भी कहें, लेकिन अगर वे एकजुट हो जाएं तो वे सब कुछ बदल सकते हैं। जेन ज़ी ने भारत में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्या लिया, पड़ोसी देश पाकिस्तान में इसकी चर्चा ने जोर पकड़ लिया। और पकड़े भी क्यों ना, पाकिस्तान लगातार इस आंदोलन को सोशल मीडिया पर हवा दे रहे थे, जिसमें से 800 से ज्यादा वेबसाइट्स पर भारतीय पुलिस ने कार्रवाई भी की। तो नई चर्चा क्या हो रही है, आइए इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। भारत के जेन ज़ी को अक्सर ऐसी पीढ़ी माना जाता है जो मोबाइल पर जरूरत से ज्यादा वक्त बिताती है, हर बात को मीम्स में बदल देती है और गंभीर मुद्दों पर भी ज्यादा देर तक ध्यान नहीं देती। लेकिन पिछले एक महीने में यही कथित कमजोरियां उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गईं। लगातार चले छात्र आंदोलनों ने केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया और परीक्षा पेपर लीक के मामलों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। इस आंदोलन में पारंपरिक राजनीतिक घोषणा पत्रों की जगह मीम्स ने ली। इंस्टा रील्स भीड़ जुटाने का माध्यम बनी और छोटे छोटे वीडियो पुलिस कार्रवाई के सबूत बन गए। भारत का ये आंदोलन अब सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं रहा बल्कि पड़ोसी देशों तक इसकी चर्चा हो रही है। आमतौर पर कहा जाता है कि जेन ज़ी का ध्यान जल्दी भटक जाता है, लेकिन भारत में हुए इस आंदोलन ने पड़ोसी देशों श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान के युवाओं का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इन देशों में पहले भी युवा आंदोलनों का इतिहास रहा है, इसलिए भारत के कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन को लेकर वहां खास दिलचस्पी देखने को मिली। हेलो एवरीवन, मैं देख रहा हूँ कई सारे स्टेट्स में पुलिस जो है वो स्टूडेंट्स को हैरेस कर रही है, परेशान कर रही है। गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को डराना धमकाना बंद कर दे। अगर वो इसी तरह पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स को डराएगी, धमकाएगी, डिटेन की धमकियां देगी, अरेस्ट की धमकियां देगी, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। वी विल प्रोटेस्ट अगेन इफ यू कीप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स। स्टॉप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स। और जेन ज़ी आंदोलन को लेकर पाकिस्तान युवती ने क्या कहा, ये इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। मीडिया से बातचीत में पाकिस्तान की एक युवती ने कहा, कहीं प्यार न हो जाए, इतना अच्छा करोगे तो मैं नफरत कैसे करूंगी। उसके मुताबिक भारत के जेन ज़ी ने जिस साहस और एकजुटता का परिचय दिया
उससे प्रभावित हुए बिना रहना मुश्किल है। सीमाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन आज की जेनजी की सोच और जोश एक जैसा है। पाकिस्तान के कई युवाओं ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिलता तो वे भी भारतीय छात्रों की तरह सड़कों पर उतरते। एक युवक ने कहा, कॉकरोच जनता पार्टी बहुत कूल है, वे जरूरत से ज्यादा गंभीर नहीं रहते और यही बात मुझे पसंद है। जेनजी का कोई मुकाबला नहीं है। उसने मुंबई का वो वायरल वीडियो भी याद किया जिसमें पुलिस छात्रों को वैन में ले जा रही थी, लेकिन किसी ने चुपचाप पीछे से कुंडी खोल दी और छात्र निकलकर भाग गए। एक अन्य पाकिस्तानी युवक ने कहा कि भारत के छात्रों ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर एकजुटता दिखाई, जबकि पाकिस्तान में लोग पंजाबी, पश्तून और सुन्नी शिया जैसे विभाजनों में बटे हुए हैं। उसके मुताबिक यही भारत के जेनजी की सबसे बड़ी ताकत थी। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का जेनजी इतनी आसानी से एकजुट हो पाएगा। जब भारत में आंदोलन को लेकर यह आरोप लगाया गया कि इसे पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है, तब एक पाकिस्तानी कंटेंट राइटर ने क्या कहा, हमारे पास अपना देश चलाने के पैसे नहीं हैं, हम भारत के आंदोलन को कैसे फंड कर सकते हैं। भारत में छात्रों पर लाठीचार्ज हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में कई बार लोगों को सीधे उठा लिया जाता है और उनका कोई पता नहीं चलता। अगर कोई बलोच हो तो उसके जिंदा होने की भी जानकारी नहीं मिलती। पाकिस्तान में कई लोग एक प्लेट बिरयानी के बदले खरीदे जा सकते हैं। भारत के छात्रों की सबसे बड़ी ताकत उनका साहस था। उसने एक घटना का जिक्र किया जिसमें एक पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारी छात्रों को वैन में डालते हुए कह रहा था कि उसके खिलाफ केस दर्ज होगा, लेकिन छात्र ने जवाब दिया, हाँ जरूर कीजिए। महिला के मुताबिक बदलाव ऐसे ही आता है। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। पहली बार ऐसा हुआ कि दुनिया भारत के जेनजी के मीम्स, नारों और वायरल वीडियो पर सिर्फ हंस नहीं रही थी, बल्कि उनसे सीख भी रही थी। पड़ोसी देशों से आई प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि भारत का ये छात्र आंदोलन सीमाओं से परे जाकर युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है। श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान के कई युवाओं ने भारतीय छात्रों की एकजुटता, साहस और रचनात्मक विरोध को लोकतांत्रिक आंदोलन की नई मिसाल बताया। तो वहीं अब भारत सरकार उन शरारती तत्वों को सबक सिखा रही है जिन्होंने जोश में आकर होश खोया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।